नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम। शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि केस में सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की एक अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर मामले में आपराधिक मानहानि का केस जारी रखा था। राहुल गांधी ने दोष सिद्धि हटाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि उनकी दोष सिद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि वे अपना सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सके। राहुल गांधी जी का जो हक है, वो जो अंदर ने उन्होंने जो असंवैधानिक बात किया था, मोदी जी के बारे में अपार्लियामेंट बात किया था, उसके बारे में पार्लियामेंट ने उसको स्थगित किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में जाना उसका राइट है। सुप्रीम कोर्ट जाने तो हमारा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी को आज पूरी दुनिया में भारत देश हमारा महासतगुरु बनने जा रहा है। ऐसी अभिवृद्धि विकास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को, जननायक को, राहुल गांधी ने जो जो सिद्ध बात किया था, जो पार्लियामेंट में अपॉइंटमेंट यूज किया था, उसी बारे में सस्पेंड किया था, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसका राइट है, जाने दो, उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी की सरकार जो काम की है जनता देख रही है, हमारे प्रधानमंत्री जो काम किया सरकार जनता देख रही है, इसलिए हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। So, already Mr. Rahul Gandhi is punished by the lower court. So, High Court also given the same verdict. I think in Supreme Court also they will get same thing, because Indian law, he insulted the one community, the Modi community. That's why he is not a common sense. You have no common sense for Rahul Gandhi. What to talk, what to not to talk. He is a Congress former president. He don't know how to speak with communities, with the caste. I think in Supreme Court also you will get the same order. I think you will get the taken, because law is same. तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग के लिए जो पिटीशन दाखिल की गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 21 जुलाई को इस मामले में अदालत सुनवाई करेगी, जिसमें लोअर कोर्ट और लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी और हाई कोर्ट की ओर से 2 साल की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया था। दरअसल मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। अब इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और अर्जेंट हियरिंग के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए 21 जुलाई की तारीख निर्धारित की है सुनवाई के लिए। राहुल गांधी को अब
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि गुजरात की लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद जय तिलक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आनंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद जी मैं आपसे करूंगा। राहुल गांधी जिस तरह से मानहानि के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, ये लड़ाई कानूनी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीद है राहुल गांधी और राहुल गांधी की पूरी टीम को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो उनकी सांसद शिप जा चुकी है उसकी जो अंतिम उम्मीद है बचने की, वो भी शायद ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जैसे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को और राहुल की जो लीगल टीम है जी वो अपने सभी लीगल ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे ही। जी स्वाभाविक बात है, उसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बिल्कुल। ये एक अच्छी बात कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की इस मामले को जल्दी सुनने की एक प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जी 21 तारीख को उस पर सुनवाई वो शुरू करेंगे। अब 21 तारीख को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह की और कितनी लंबी सुनवाई करने जा रहा है। जी ये मेरिट पर है केस अपना सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तर्क रखे जाएंगे। और जो है कि हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के मसले को ही चैलेंज किया है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जी जो कि देखना होगा कि वो कोर्ट का क्या रुख होता है और फिर उनके अगेंस्ट जो लोग वकील खड़े होंगे उनकी क्या दलीलें होती हैं। बिल्कुल। ये राहुल का मूलतः सुप्रीम कोर्ट में ये ही जो पिटीशन उन्होंने दी है उसमें उन्होंने कहा है कि वो क्या नाम से उनकी मंशा इस तरह की नहीं रही किसी का वो करने का। जी और जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो सीरियल ऑफेंडर रहे हैं जी इस तरह के मामलों में, 10 और मामले चल रहे थे उनके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ये सही ऑब्जर्वेशन नहीं है हाई कोर्ट की, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से यदि राहुल को राहत मिलती है, जी सजा कम होती है, तो उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा राजनीतिक रूप से कि राहुल की चुनावी राजनीति जारी रहेगी। जी और अगर सुप्रीम कोर्ट से सजा पर राहत नहीं मिलती है जी तो ये राहुल और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर लगभग ये 2 साल की सजा और उसके 6 साल बाद तक वो चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। ये बड़ा झटका होगा। लेकिन मेरा ऐसा उम्मीद करता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को 2 साल की सजा पर शायद न जाए, जी क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई विचार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया है। इस तरह के बड़े राजनीतिक मामलों में देखना होगा कि क्या होता है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या होता है। अरविंद जी आपके पास आऊँगा। एक और जहां राहुल गांधी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, गुजरात की सूरत कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता की अदालत में भी कांग्रेस इस मामले को ज़ोर शोर से उठा रही है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है राजनीतिक पंडितों के अनुसार कि एक सहानुभूति जो है देश की जनता की वो भी राहुल गांधी के प्रति और बढ़े, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला उनके खिलाफ आया, लगातार कांग्रेस ऐसे कई उदाहरण दे रही है कि इससे पहले भी मानहानि के ऐसे कई मामले हुए, लेकिन इतनी सज़ा किसी भी केस में नहीं दी गई दोषी को। दूसरी बात ये कि जिस तरह से राहुल गांधी का घर खाली कराया गया और उसमें जितनी जल्दबाजी हुई, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जनता के बीच उठाने का काम कर रही है। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में देश की जनता की सहानुभूति इस मामले में राहुल गांधी को मिलेगी, या फिर
जिस तरह से ये मानहानि के मामले में राहुल गांधी उलझे हुए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी राहुल गांधी के लिए राहत मिलना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। आशीष जी, कानून की चक्की बड़ी धीमी लेकिन महीन पीसती है जी। चाहे वह राजनेता हो या सामान्य व्यक्ति हो। तो कोर्ट कानून जो उसके अपने कानूनी परिप्रेक्ष्य है, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि चाहे वह लोअर कोर्ट से यह मामला उठा और वो फैसला आया या हाई कोर्ट से आया जी। उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में राजनीति करने वालों के लिए चरित्र की सूचिता और वाणी की पवित्रता जो होती है वो पहली शर्त होती है जी। लेकिन अगर जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर कुछ इस तरह की बातें करेंगे अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, या कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डैनियल जिबलाट एक राजनीति शास्त्री है, वो बहुत बड़े प्रोफेसर है, उनकी किताब है हाउ डेमोक्रेसी डाइज, लोकतंत्र कैसे मरता है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप प्रतिद्वंदी को गाली देते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि न सिर्फ जो है आपके पास बौद्धिक क्षमता का अभाव है, तार्किक क्षमता का अभाव है, बल्कि आप कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि याचिका में जो अपना पक्ष ये रखे है उसमें कहा गया है कि जो मोदी सरनेम है यह जो अपरिभाषित अनाकार है, मतलब यह केवल जो है किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में जो है नीरव मोदी, बाकी मोदी की बात करते हैं और कहते हैं कि सभी चोरों की जो है टाइटल मोदी ही होती है, तो इस देश का जनता जो है भली भांति जानता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जो समाज है वह विविधतापूर्ण धर्म, जाति, पंथ, मजहब से जुड़ा हुआ है जी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना, यानी अगर आप किसी एक जाति को गाली देते हैं तो यह मान बैठ लेते हैं लोग कि पूरी हमारी समग्र जाति को जो है गाली दी जा रही है या उससे जुड़े सभी लोगों को गाली दी जा रही है। तो चूंकि ये जो है कहीं ना कहीं आप देखते भी हैं कि भारतीय राजनीति में अगर कहीं कोई राजनेता जो है किसी जाति को लेकर के कुछ कहा जाता है तो उसके विरुद्ध जो है बाकी जो विपक्षी दल होते हैं किस कदर से बितंडा खड़ा करके उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी के जो वकील है, जो उनकी लीगल सेल है, अपना वहां पक्ष रखेगी और यह काफी कुछ निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन देखिए, आपका जो कहना है कि क्या राहुल गांधी के प्रति भारतीय समाज का जो है एक झुकाव, आकर्षण, सहानुभूति, बिल्कुल देखिए, ये भारत जो है अभी 21वीं सदी का है। मुझे नहीं लगता है कि देश का नौजवान जो है किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसी गाली गलौज के मुद्दे पर, किसी जो आरोपी है उसके साथ तन करके खड़ा होगा या उसके जो उसका जो अपना एक प्रस्तावना है उसके साथ अपने को जोड़ेगा। मेरा मानना है कि इस देश में जो है राजनेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, बाकी क्षेत्रीय दलों में भी है, जिनके जुबान पर कोई लगाम नहीं है। वो जुबानी बर्बरता के जरिए देश समाज को जो है कहीं ना कहीं जो है शर्मिंदा पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि चाहे वो किसी भी दल का कोई भी नेता हो, चाहे छुटभैया या गली मोहल्ले वह जो है बेतुकी बात करता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए जी। ठीक है, आनंद जी आपके पास आऊँगा। आप कितने सहमत हैं अरविंद जी की इस बात से? और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि राहुल गांधी के मामले में उनका भी पक्ष सुना जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पूर्णेश मोदी सूरत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब उनका पक्ष अगर सुना जाता है तो किस तरह से आप देखते हैं कितनी मुश्किलें राहुल गांधी के लिए या राहुल गांधी की लीगल टीम के लिए नई सामने खड़ी हो सकती हैं पूर्णेश मोदी के सामने आने के बाद?
देखिए, पुर्नेश मोदी चूंकि इस पूरे मामले में शुरुआत करने वाले व्यक्ति रहे हैं, जी। तो चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो वो कैविएट लेकर के गए हैं कि कोई भी बात फाइनल होने से पहले उनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल। ये एक कानूनी अधिकार है जिसका वो उपयोग कर रहे हैं। जी। अब राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट और भारत और राजनीतिक दलों की जो अब स्थितियां बन गई हैं, उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इस वक्त जो भी होगा, सुनवाई होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो टिप्पणियां भी हो सकती हैं, आ सकती हैं, वो बड़ी मायने रखेंगी। भारतीय राजनीति चूंकि इस वर्ष चुनावी वर्ष है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मसला बड़ा अहम है। अगर जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं कि जैसे अरविंद जी बात कर रहे हैं, उनकी बात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे असहमत न हुआ जाए। अब वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर अलग अलग विचार होते हैं, वो उस पे कोई असहमति की बात नहीं होती है। जी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कैसा देखता है। क्या जो राहुल के वकीलों या उनकी टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें रखी हैं कि क्यों हाई कोर्ट सही निर्णय तक पहुंचने में असफल रहा और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय तक पहुंचे उनके हिसाब से, वो ये जैसे अभी अरविंद जी ने कहा कि जो आधार उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो सीधे जो पुर्नेश मोदी हैं इस वक्तव्य से कहीं सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी राहुल के लोगों ने कहा है। तो अब देखिए, हम लोग बहुत बड़े कानून के जानकार तो नहीं है, लेकिन अगर कहें कि जनहित याचिकाओं की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी अगर ये देखा जाए कि जो व्यक्ति सीधे प्रभावित हो वही सिर्फ कोर्ट जाए, तो जनहित याचिकाओं का मामला ही खत्म हो जाता है। जी। तो उसी तरह इस पुर्नेश मोदी को भले ना कहा गया हो, ये बात सही है, लेकिन ये तो वक्तव्य है और राहुल गांधी स्वयं इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कोलार में ये बात नहीं कही थी कि क्यों सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर होते हैं। ठीक है। अब ये बात तो राहुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं। अब इसी बात पर दो कोर्टों ने, सूरत के जिला न्यायालय ने और फिर गुजरात के उच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि राहुल ने जो कहा वो मानहानि का कारण बनता है। जी। बल्कि गुजरात उच्च न्यायालय ने तो आगे जाकर के ये कहा कि राहुल सीरियल ऑफेंडर है और इस मसले के चलते रहने के दौरान उन पे कई तरह के मुकदमे, कई सारे मुकदमे इस मामले में आए। इस मामले का जिक्र होने के बाद, निर्णय आने के बाद 23 मार्च के बाद सावरकर पे टिप्पणी उन्होंने की, जिस पर सावरकर के घर का कोई रिश्तेदार कोर्ट में चला गया है। तो इस बात को हाई कोर्ट ने सामने रखा। अब ये राजनीतिक रूप से क्या रंग लेगा वो देखने की बात है। बिल्कुल। और भारत में एक बात सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल के खिलाफ जाती भी है, उसकी सजा को बरकरार रखती है, तो राहुल को किसी तरह की सहानुभूति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत है इस देश में और लोग उसके द्वारा दिए गए निर्णयों को सर माथे पर रखते आए हैं। और अगर वो माफ कर देगी, सजा में कुछ कमी कर देगी जिससे राहुल की सदस्यता बच सकती है, तो ये राहुल के लिए और कांग्रेस के लिए और विपक्षी एकता के लिए एक बड़ी बात होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल के प्रति बड़ी सद्भावना भारत का चुनाव आयोग भी दिखा रहा है। देखिए, करीब 4 महीने होने को हैं और राहुल की खाली की गई सीट पर अब तक चुनाव नहीं हुए। बिल्कुल। जब तक देश में कई सारे ऐसे मसले रहे जहां की जैसे ही इस तरह के मसलों में सीट खाली हुई, वेकेंट हुई, उसके हफ्ते 10 दिन बाद चुनाव आयोग अपनी तैयारियों के साथ आ गया और चुनाव करा करके खत्म किया। आप उत्तर प्रदेश में आजम खान के मसले में ये देख सकते हैं। लेकिन राहुल पर ये कृपा चुनाव आयोग की क्यों बनी हुई है, ये बात समझ से परे आ रहा है। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है, वो वही जाने। बिल्कुल। अरविंद जी, आपके पास आऊंगा। अभी जो बात आनंद जी कह रहे थे कि जिस तरह से सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की अपने फैसले में कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक आदि प्रवृत्ति के नेता हैं,
जो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस सज़ा के फैसले के बाद भी उन्होंने बयान दिए, उनमें वीर सावरकर के बयान का भी जिक्र है और वो मामला भी शायद कोर्ट में चला गया है जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को, हाई कोर्ट के इस रिमार्क्स को, हाई कोर्ट के इस कमेंट्स को किस तरह से देख सकता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो हाई कोर्ट के कमेंट्स थे उनका असर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आशीष जी, आदरणीय आनंद जी ने सही कहा। देखिए, इस पूरे प्रकरण के दो पक्ष है। एक तो कानूनी पहलू है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो उच्च न्यायालय का फैसला होता है वह भी अपने आप में कानून बन जाता है। अगर उसका सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ नहीं जाता है तो उसका जो एक अपना ऑब्जर्वेशन है, उसका अपना एक डिसीजन है, उसकी अनदेखी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, यह अलग बात है कि उसके अपने जो दलील सुप्रीम कोर्ट के या उसका जो नजरिया है कि 2 साल की सजा ज्यादा है या कम है, इस पर उसका अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आदी हो चुके हैं, तो इसके ढेर सारे प्रमाण भी हैं और मुझे लगता है कि ये सारे प्रमाणों को जो प्रोनेश मोदी की जो टीम है वो रखेगी कि ये किस तरह से जो है अनाप शनाप जो है बातों को कहते हैं और जिससे जो है समाज विचलित होता है, प्रभावित होता है। अब इसका दूसरा एक राजनीतिक पहलू भी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस मामले में चाहे जो भी है, वो कहते हैं ना कि राजनीतिक मौके की मोहताज होती है। अब चूंकि इस मसले पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जितना अपना जो है संदेश प्रचारित करना था राहुल गांधी के नजरिए को लेकर के, उनके दृष्टिकोण को लेकर के, उनके आचार विचार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं वो प्रसारित करने में कामयाब रहा। ठीक है। देश के लोगों के बीच भी ये बात पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी जी जो है एक गैर जिम्मेदार नेता की तरह बात करते हैं। सावरकर के मसले पर तो आपने देखा कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी, विदेशों में जाकर के न जाने क्या क्या कहते सुने गए। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अब ये सवाल है कि अगर मान लीजिए सजा की दर कम हो जाती है, उनकी सदस्यता बच जाती है, तो बेशक उनके लिए जो है व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा होगा। कांग्रेस के लिए भी कहने को हो सकता है, कांग्रेस आरोप भी लगा सकती है कि देखिए हमारे खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ एक साजिश बुना गया। बिल्कुल। लेकिन वो बात वो उस फ्रेम में नहीं बैठ पाएगी क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का रहा, लोअर कोर्ट का रहा, वो कोई सीबीआई और ईडी का नहीं रहा है। अब ये सवाल उठता है विपक्षी एकता के लिए। तो चूंकि देखिए, विपक्षी एकता का आज मीटिंग भी हो रही है बेंगलुरु में, तो ये जो है एक बड़ा आयाम है। अभी उसमें सीटों का बंटवारा से लेकर के कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर जो सामंजस्य बैठेगा, उसके अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में वो कहते हैं ना कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है जी। तो वो तो देशवासियों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब सभी लोगों की निगाह जरूर जो है 21 जून पर है कि देखिए इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आता है जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आनंद जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक और जहां आज बेंगलुरु में महाविपक्ष का महाजुटान हो रहा है, 2024 की तैयारियां हो रही हैं और कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है इस महाजुटान का, और राहुल गांधी उस सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। अब अगर ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाता है, 1 मिनट के लिए मानकर चलते हैं, हालांकि ये वक्त बताएगा कि क्या फैसला आएगा, लेकिन क्या राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पर, क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, दोनों ही सूरतों में? देखिए, जैसा हम अगर ये एज्यूम करें, जैसे आपने कहा कि राहुल की सजा को बरकरार रखती है अगर सुप्रीम कोर्ट जी, तो विपक्ष और कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है जी, और यदि न कम कर देती है तो क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, दोनों स्थितियां थोड़ी भिन्न होंगी। अगर पहली हम देखते हैं कि अगर राहुल की सजा को कम कर देती है तो उनकी चुनावी राजनीति पर असर बंद हो जाएगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा देश में एक सहानुभूति बटोरने
में मददगार साबित हो सकता है। और राहुल को इस चुनावी वर्ष में जो कांग्रेस बड़ी संजीदा तरीके से कोशिश कर रही है कि पूरा विपक्ष राहुल का नेतृत्व स्वीकार कर ले चुपचाप धीरे धीरे, कांग्रेस को उसमें थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस में एक ये भी सोच चल रही है, ये ठीक है कि ये ऊपर नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में भी ये बात है कि 1996 में कर्नाटक से ही देवेगौड़ा का एक अचानक से नेतृत्व उभर करके आया था। देखिए, कांग्रेस ने जो अरविंद केजरीवाल की शर्त मानी है, अरविंद केजरीवाल के सामने जो झुकी है कांग्रेस, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का सबसे बड़ा योगदान है कांग्रेस को उस तरफ ले जाने में। जी। कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राहुल गांधी के लोगों को ये समझाने में सफल रहे एक ढंग से कि अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात को नहीं मानते तो हम विलेन बन जाएंगे विपक्षी एकता के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो बड़ी विजय है कांग्रेस में जी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता के तौर पर स्टैब्लिश कर रही है कांग्रेस में। ठीक है। और ये दिखाती है कि कांग्रेस आगे और भी समझौते करने को तैयार होगी। ठीक है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को 1996 का राष्ट्रीय मोर्चा का एक देवेगौड़ा और गुजराल का समय याद आ रहा है। हो सकता है छीका उनके भाग्य से फूट जाए कि राहुल के नेतृत्व पर बात न बने तो अगला नेतृत्व खड़गे साहब का नाम माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और उस पर बहुत सारे लोगों को विरोध इसलिए नहीं होगा कि खड़गे समझौते करने के लिए अभी से कांग्रेस को लेकर के आगे जा रहे हैं। ठीक है। तो सभी लोग खड़गे के साथ सामंजस्य बिठाने में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। तो अगर राहुल की सजा बरकरार रहती है तो खड़गे के लिए रास्ता आसान होगा इस पूरे विपक्षी गठबंधन का, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उसका नेतृत्व करने के लिए। क्योंकि अब नीतीश कुमार तो कहीं पर्दे के पीछे चले गए, उनको उनकी औकात कांग्रेस में लोगों ने दिखा दी। अब कांग्रेस ही लीड करेगी। अब कांग्रेस लीड करेगी, ममता बनर्जी से भी आगे समझौता करेगी, जिस तरीके से अरविंद से समझौता कर लिया ममता बनर्जी से भी करेगी और अखिलेश यादव से भी समझौता करेगी कांग्रेस को अब कई सारे समझौते करने पड़ेंगे, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार हैं। ठीक है। मल्लिकार्जुन उनको अपना नेतृत्व जी बात पूरी कीजिए आनंद जी। उनको अपना नेतृत्व दिखाना है, सामने लाना है कि वो हर कीमत चुकाने को तैयार है विपक्षी एकता के लिए। सिर्फ ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में अपना नेतृत्व दिखाने और बाकी बाहर के सहयोगियों को ये दिखाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए जो अपनी चीजें खोने को तैयार है। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या कुछ रहता है, ये समय बताएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।